आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिसको करने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई उपाय, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, किसी प्रकार का कोई ओना टोटका करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऐसा उपाय है, ना आपका कोई खर्चा लगेगा और ना ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता होगी। घर बैठे ही और घर का कोई भी सदस्य इस प्रयोग को, इस उपाय को कर सकता है। आपने अपनी समस्याओं को दूर करने हेतु, अपनी बाधाओं को दूर करने हेतु, अपने कष्टों से बचने हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए होंगे, अनेकों प्रकार के टोटके किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, या उपाय कर करके आप थक चुके हैं। तो हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को करें, निश्चित ही आपकी जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। या आपकी उन्नति में, आपकी बढ़ोतरी में, आपकी बरकत में जो बाधाएं, रुकावटें बार बार आकर खड़ी हो जाती हैं, वह कभी भी आपके समक्ष नहीं आएंगी। इसमें आपको क्या करना है और क्या विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक देखें, इस वीडियो को संपूर्ण देखें। और करने से पहले इस प्रयोग को अच्छी तरह से समझें कि कैसे करना है। ध्यान रखें, उपाय करते समय किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि यदि कमी रह जाती है, गलती हो जाती है, तो वह उपाय सिद्ध नहीं हो पाता, उससे हमें लाभ नहीं मिल पाता है। और फिर हम यही सोचते हैं, उपाय तो कर लिया परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ, यह बेफिजूल का उपाय है, इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम उसकी अच्छी तरह से जानकारी लें, किस तरीके से करना है और किस समय पर करना है। जब आपको जानकारी मिल जाती है, फिर आप उस प्रयोग को करें। यदि आपके बार बार जीवन में हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, पूजा पाठ किए हुए हैं, ग्रहों से संबंधित दान भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर के अंदर शुद्धि के लिए हवन कराते हैं, हम अपने घर के अंदर धुमनी देते हैं, या घर के अंदर गौमूत्र के छींटा देते हैं, ताकि हमारे घर में शुद्धि बनी रहे, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ना रहे। परंतु इसके साथ साथ हम यह भूल जाते हैं कि हमारे घर के अंदर जो टॉयलेट होते हैं, बाथरूम होते हैं, उसके अंदर हम कभी भी धूनी नहीं देते, कभी भी उसके अंदर गंगा जल का छींटा नहीं देते, कभी भी उसके अंदर शुद्धि नहीं होती है। और नेगेटिव एनर्जी हो या बुरी शक्तियाँ हो, हमेशा गंदी जगहों पर वास करती हैं। हम अपने घर को शुद्ध तो कर लेते हैं, परंतु टॉयलेट बाथरूम हमेशा अशुद्ध रहते हैं, और उसके अंदर यह आसुरी शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसके अंदर छिप कर रह जाती है, और समय देते ही, मौका देखते हुए हमारे घर में पुनः प्रवेश कर जाती है। इससे हम अनेकों प्रकार के उपाय तो कर लेते हैं, परंतु हमें कोई भी लाभ नहीं होता, बार बार हानि नुकसान हमारे जीवन में चलते रहते हैं। तो इसलिए हम आप सभी के लिए एक ऐसा प्रयोग बता रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस वस्तु को टॉयलेट में डाल देता है, बाथरूम की सीट के अंदर डाल देता है, तो निश्चित ही आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके जीवन में बार बार समस्या हानि चल रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वह नहीं होंगी। तो वह कौन सी वस्तु है, इसकी हम जानकारी आप सभी को बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था कि यदि आप कोई भी प्रयोग करते हैं, तो सर्वप्रथम मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन के अंदर विश्वास नहीं होगा और जब तक हमारे मन के अंदर पॉजिटिव विचार नहीं होंगे, जब तक कभी भी वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए मन के अंदर पॉजिटिव विचार रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए आपने इस प्रयोग को करना है। और खासकर इसका समय आप ध्यान रखें, या तो दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करें, या संध्या के समय सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश या बुरी शक्तियों का प्रवेश दोपहर 12 से 2 के बीच में होता है, या रात्रि के पहर में होता है। तो जिस समय पर ही इन नेगेटिव एनर्जियों का प्रवेश होता है, पहरा होता है, उसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है।
ताकि वह जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही हैं, वह शीघ्र दूर भाग जाए। करना क्या है, आपको कोई भी एक बर्तन लेना है मिट्टी का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपकी श्रद्धा हो, कैसा भी आप ले सकते हैं। और उसके अंदर आपने एक छोटा सा फिटिकड़ी का टुकड़ा रखना है। फिटिकड़ी के टुकड़े के साथ साथ थोड़ी सी आपने गोसे की आग बनाकर रखनी है, और उसके साथ साथ आपने 3 लौंग रखनी है। थोड़ी सी आपको काली राई रखनी है, और थोड़ी सी उसके साथ आपको गंधक रखनी है। ध्यान रखें, जो हम आपको समझा बता रहे हैं, जो सामग्री बता रहे हैं, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। संपूर्ण सामग्रियां लेनी है, इसी में किसी प्रकार की कोई कमी ना करें। ऐसा ना हो कोई ना कोई चीज़ रह जाए, कोई ना कोई वस्तु रह जाए, ताकि हमारा यह प्रयोग पूर्ण ना हो पाए। आप बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही आराम से जो भी हमने आपको समझाए बताई हुई उसको किसी भी कागज़ पर आप लिख लें, और लिख करके अपने नज़दीकी दुकान से, पंसारी की दुकान से आप इनको पहले ले आएँ। ला करके जब आप सारा सामान इकट्ठा कर लें, उसके बाद फिर इस प्रयोग को करें। अब करना कब है, जैसा हमने आपको समय बताया है, उसी के साथ साथ इस प्रयोग को आपने शुक्रवार और शनिवार के दिन इस प्रयोग को करना है। जैसा कि हमने आपको बताया था, मिट्टी का कोई भी पात्र ले लें, और उसके अंदर जो हमने आपको वस्तुएं बताई हैं, इन सभी वस्तुओं को रख लें। उसके साथ साथ थोड़ी सी गोसे की आग भी उसके ऊपर रखें, ताकि वह जलते रहें और उसका धुआं सा उसमें से उठता रहे। जैसे हम धुमनी देते हैं, उसी प्रकार से आग बना करके उसके ऊपर यह सारा सामान रखना है, और पूरे घर में आराम से धुमनी दें। कोई जल्दबाजी नहीं की है, धीरे धीरे आप अपने पूरे घर में घूमते रहें। और पूरे घर में घूमने के बाद अपने मेन गेट पर होते हुए, जहाँ भी आपका टॉयलेट है, बाथरूम है, उसके अंदर, और थोड़ी सी देर के लिए उसके सीधे हाथ की तरफ बाथरूम के अंदर रख दें। 5 से 10 मिनट उसको रखा रहने दें, और उसके बाद आप उसको उठा करके जो आपकी टॉयलेट की सीट है उसके अंदर उसको डाल दें। डालने के बाद उसको फ्लश कर दें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी समस्याएं, बाधाएं चल रही हैं, कितनी भी बड़े से बड़े नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी तंत्र मंत्र, ओना टोटका, काला जादू हो, किसी प्रकार की समस्या हो, वह शीघ्र दूर हो जाएगी। और आपके जीवन में जो बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएगी। आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। दिन प्रतिदिन आपको लाभ होता चला जाएगा। तो इसी तरह हम नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।